नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने एक वीडियो शूट करी थी जहां पे मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि एफआईआईज ने आईटी सेक्टर में मोर देन 50,000 करोड़ की सेलिंग करी है और ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब एफआईआईज कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेकंड ईयर बेचते हुए दिखे। इससे पहले 1993 में हुआ था ऐसा। तो मैंने आपके साथ वीडियो में एक चीज और बोली थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आईटी से केवल आईटी से ही 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूं जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, स्टॉक के प्राइस भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो यस लिखना। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक शेयर कर रहा हूं उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल आप यही स्टॉक्स खरीद के डाल दो। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो में अगर आईटी सेक्टर से कुछ पिक कर रहे हो तो वो इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो, लेकिन आप पोर्टफोलियो ऐसी क्रिएट कर दो कि यही स्टॉक्स डाल दो और बाकी कोई सेक्टर है ही नहीं, तो ये गलत हिसाब होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, फार्मा, आईटी, ऑटो सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप आईटी से चाहते हो तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको टॉप लिस्ट में रखने चाहिए। क्यों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप टीसीएस, इन्फोसिस में से एक मेरे को उठाना था तो मैंने उठाया इन्फोसिस। टाटा ग्रुप से भी मैंने एक स्टॉक उठाया है बट वो आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो इन्फोसिस मैंने पिक करा है लार्ज कैप से। इन्फोसिस के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहूंगा अभी स्टॉक डाउन है तो आप अपना कॉन्फिडेंस जरा भी मत हिलाना। ये 6 लाख करोड़ की कंपनी है, ये बहुत नीचे से ऊपर आई है और इसमें काबिलियत है इसलिए ऊपर आई है। ये मार्केट को कैसे गेन करना ये जानती है और आने वाले समय में ये स्टॉक दोबारा आपको लाइफ हाइस पे आता हुआ दिखेगा। ये ब्लू चिप वेल वेदर स्टॉक्स कहते हैं इन्हें, यानी कि लाइफ टाइम जब भी गिरावट मिले खरीदो। आपको मुझे सबको एक चीज पता है कि आईटी इज नेक्स्ट नीड। अब हमारी जरूरत केवल आईटी ही है अगली, और हर एक कंपनी अपने आप को इस प्रकार आदी कर चुकी है आईटी सर्विसेज की कि वो नहीं छोड़ सकती इन्हें चाहते हुए भी। आप भी ये चाहते हो कि हमारे काम घर बैठे बैठे होने लगे, वो सिर्फ आईटी ही कर सकता है। तो सिंपल सा व्यू ये समझ लीजिए कि आईटी कहीं नहीं जाने वाला। अगर मेरे पास तो इनफैक्ट जब पहले पिछली गिरावट हुई थी आईटी में, यानी कि थोड़े दिन पहले जब इन्फोसिस ने 1373 लगाया, फिर 1600 तक गया, अभी दोबारा 1400 आया, तो जब पहली बार गया था तो ये कह रहे थे लोग कि इन्फोसिस 900 का हो जाएगा, आईटी खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत। अब तो वो जमाना आ गया है जब आपकी गाड़ी विदाउट ड्राइवर चल रही है, यानी कि ऑटो पायलट में, वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। तो आईटी तो कहीं नहीं जाने वाला। तो लार्ज कैप से इन्फोसिस है। अब आते हैं हम मिड कैप से। अगर बड़े मिड कैप में देखें तो एलटीआई माइंट्री की बात करूं तो देखिए इस स्टॉक में पहले तो मर्जर, और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है मर्जर के बाद। दूसरी बात, अब निफ्टी 50 का जब रीबैलेंसिंग आएगी तो उम्मीद इस प्रकार है कि एलटीआई माइंट्री इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। एलटीआई माइंट्री इंक्लूड हो सकती है, और जब अगर एलटीआई माइंट्री का इंक्लूजन होता है तो इसमें बहुत सारा इनफ्लो भी आएगा, और इनफ्लो आएगा तो आपको पता ही है डेफिनेटली आपके स्टॉक के प्राइस में तेजी बनती है, बट वो एक शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म पर्पस से देखें तो 32 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मिड कैप है लेकिन इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी आपके लिए अभी 4797 पे ट्रेड कर रही है। 6180 का इसका हाई है। मुझे लगता है ये दोबारा कैंडिडेट है 7000। इसके लाइफ हाई देखो तो 7500 के समथिंग है। ये कंसोलिडेशन है, दोबारा आपको ये स्टॉक 6000, 7000, 7500 और 10000 का भी आने वाले समय में होगा, लेकिन उसके लिए 5 साल लग सकते हैं, डबल हो सकता है आपका पैसा, बट इस स्टॉक में निवेश करके रखना चाहिए। मुझे लगता है ये डेफिनेटली एक बड़ी तेजी का कैंडिडेट बनेगा लंबे समय में। तो सेकंड स्टॉक मेरी तरफ से एलटीआई माइंट्री है। थर्ड स्टॉक मेरी तरफ से मिड कैप से ही आपके लिए, लेकिन ये मिड कैप थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ चला जाएगा। इसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इस स्टॉक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 330 पे भी मैंने आपके साथ रिकमेंड करा था। 444 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ तो हमने बेच भी दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, वो शॉर्ट टर्म का व्यू था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ तो 4444 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक में पोटेंशियल ऊपर 600 रुपए तक की है। कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इनकेस इस कंसोलिडेशन में स्टॉक नेगेटिव आता है तो दोबारा 380 की तरफ आ सकता है, वहां और ऐड करना है। और इस स्टॉक में आप एक टारगेट छोटे की बात करूं तो वो 550 का होना चाहिए, थोड़ा आगे की बात करूं तो वो आपका 600 का होना चाहिए। ये स्टॉक के लाइफ टाइम हाई 750 के हैं। इस स्टॉक में भी आपको 19 के पीई पे खरीदारी होने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। थर्ड आपके लिए इसी फील्ड से एक अलग तरीके की कंपनी OFSS यानी ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 3300 पे आ गया। 3000 पे मैंने आप सभी के साथ खूब दबा के रिकमेंड करा था, भैया खरीद लो खरीद लो
खरीदा भी, बहुत लोगों ने लेके बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाना। 5,000 का इसका लाइफ टाइम हाई है, स्टॉक करेक्शन पे मिल रहा है। इसमें एक सेफ्टी एक्स्ट्रा है आपके लिए, वो है डिविडेंड। 6% की डिविडेंड यील्ड रखती है कंपनी, बहुत तगड़ी कंपनी है, पढ़ के देखोगे मजा आ जाएगा, अच्छी खासी कंपनी है। अभी 15 के पीई पे उपलब्ध हो रही है, मतलब अभी मैंने न्यूजेन की बात करी वो भी 19 पे है, ये 15 के पीई पे मिल रहा है। 30 के पीई पे होता है तो डायरेक्ट डबल हो गया स्टॉक। अर्निंग पर शेयर, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की राय होगी, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फोर्थ स्टॉक है। नेक्स्ट बात करूं तो एफएल इंडिया, देखिए एआई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत, और अब एआई का आपको पता चल चुका है सबको। एफएल इंडिया की बात करें, इसके मैनेजमेंट का जो कमेंट्री मैंने सुनी ना, मेरे मतलब कान खड़े हो गए, मतलब रोंगटे भी खड़े हो गए, बहुत तगड़ी कमेंट्री करी उन्होंने। उनका टारगेट है कि वो इन्फोसिस बनना चाहते हैं, वो अपने प्रॉफिट को हर 2 साल में डबल करना चाहते हैं। और जब कंपनी एग्रेसिव होना और मैनेजमेंट वेल फोकस्ड हो, उससे पता है मुझे क्या करना है, तो फिर वो कंपनी डेफिनेटली रॉक करती है। तो एफएल इंडिया की बात करें, अभी ये स्टॉक 40-45 के पी पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक, मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको। और इस स्टॉक में मैंने आपके साथ अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें भी इसके बारे में शेयर करा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 1500 रुपए तक के हाइस दिखाए हैं, 946 पे है। वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली महंगा है, बट इस कंपनी का क्या, जो वो मैसेज ओटीपी आपके पास आते हैं वो यही जनरेट करते हैं, तो मतलब बहुत तगड़ी कंपनी लगती है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास ही। नेक्स्ट और लास्ट टाटा ग्रुप से, टीसीएस तो नहीं लिया मैंने लार्ज कैप से, लेकिन टाटा एलएक्सआई जरूर लूंगा। टाटा ग्रुप को कैसे छोड़ सकते हैं, एआई में एग्रेसिव, रीजनेबल प्राइस पे 50 के पी से नीचे आता हुआ बहुत तगड़ा स्टॉक है टाटा एलएक्सआई। 10,000 तक के लेवल्स दिखाए हैं, 6,200 पे आ चुका है आज, ये खरीदिए, दोबारा 10,000 और 12,000 आपको देखने को मिलेंगे, बट इस स्टॉक में निवेश होना ही होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से टॉप पिक्स थी, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फेवरेट आईटी स्टॉक का नाम कमेंट करके जाओगे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।